एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये काफी कुछ आपको पता भी है पहले से। एवरेज स्पीड जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, इसको एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। और जहां तक एवरेज वेलोसिटी की बात है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स और टाइम को हम लिख सकते हैं डेल्टा टी। तो इसमें ये बात नोटिस करने वाली कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उससे रिलेटेड कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट मेक्स सेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम उसके हेल्प से वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो वेलोसिटी को भी वेक्टर होना चाहिए। अब वेलोसिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होती होगी, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन करना बनता है यहाँ पे। ये एक ऑब्जेक्ट है ए, वो इस येलो पास से होते हुए बी पास तक पहुंचता है, इस सेमी सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ बी तक पहुंचता है 4 सेकंड्स में। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड कितनी है इसकी और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज स्पीड की बात करें तो दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम तो कितना लगा, ऑब्वियसली 4 सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है ए से बी तक आने में, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, वो इस पाथ की लेंथ होगी, पाथ की लेंथ होगी, दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। सही है, 2 पाई आर पूरी सर्किल की लेंथ होती है, पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, सेमी सर्किल, दैट इज पाई इंटू आर। आर कितना है यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4, सो दैट विल बी पाई बाई 2। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनली यू विल गेट 1.85 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गया हमारे पास। अब एवरेज वेलोसिटी की बारी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम ऑब्वियसली 4 सेकंड लगा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है आप समझ रहे होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। रेडियस 2 दी हुई है तो ये डायमीटर के बराबर होगा, दैट विल बी 4, तो यहां से जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो एवरेज स्पीड अलग आया है और एवरेज वेलोसिटी अलग आई है, 1 मीटर पर सेकंड। वो तो होना ही है, वो तो होना ही था। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर दोनों के फॉर्मूले को, तो यहां पे डिस्टेंस आता है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो अलग होगी। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का टर्म आया है और एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का, तो इन दोनों में वही रिलेशन होता है जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है। जैसा हमने देखा कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा हमने देखा। तो यही रिलेशन जो है वो इन दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में भी होगा। आप देख सकते हो इसमें आप दोनों तरफ अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे इसी इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये बन जाएगा एवरेज स्पीड, तो हमें पता जाएगा एवरेज स्पीड इट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो जो इक्वेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होती है वही एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में भी आ जाती है। और तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये होता है कि हमने ये देखा था कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमेशा नहीं, कभी कभी। कब होता है? इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न, विदाउट टेकिंग यू टर्न, तो उस केस में हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये कब ट्रू है? सिर्फ ओनली if object moves in a straight line without taking U-turn. This is a very important point कि in general average speed जो होती है वो greater than equals to होती है average velocity। लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और कभी U-turn नहीं ले रहा हो, U-turn नहीं ले रहा हो। ये छोटा सा क्वेश्चन आप बताएं, बहुत सिंपल है। 2 इक्वेशंस लिखी हुई है यहाँ पे, आपको बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो ऐसे सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। ए पॉइंट से ये आदमी ऐसे चक्कर लगाता है, जॉगिंग कर रहा है, 20 राउंड्स मारता है, 20 राउंड्स ए से स्टार्ट होता है और घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। ये सही है या गलत है? क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। एवरेज स्पीड 0 है या नहीं है? क्या लगता है आपको? ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो क्योंकि डिस्टेंस जो यहां पे है वो 0 नहीं है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 0 नहीं है, इसलिए स्पीड भी 0 नहीं होगा। इंस्टैंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, कैलकुलस में हमने इसको अच्छे से देखा था, हम थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स एंड टाइम को हम डेल्टा टी लिखें। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को
यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हम dx by dt डिफाइन कर देते हैं। डेल्टा टी के जवाब पे dt हो जाता है। dt का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इनफाइनेटेसिमली। तो जब हम डेल्टा टी को इनफाइनेटेसिमली स्मॉल कर देते हैं तो उसको हम dt लिखते हैं। और उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी बहुत छोटा होगा, सही बात है, बहुत छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसको dx लिखते हैं। तो ये जो क्वांटिटी होती है वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होती है। इसको निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, जैसा हमने देखा है, ठीक। तो ये है एवरेज वेलोसिटी और ये है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वही कहानी स्पीड के साथ भी होती है। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाय डेल्टा टी, टाइम। इंस्टैंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं dx by dt। dt बहुत छोटा सा टाइम है और ds जो है वो बहुत छोटे से टाइम में वो डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो है। dx बहुत छोटा सा डिस्टेंस है जो dt टाइम में ट्रैवल हुआ है, ठीक। तो दिस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अब क्या है कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन रिलेट करेंगे उससे, और जब स्पीड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन रिलेट नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो ये लेडी एक केस में इधर जा रही है, से विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और इस केस में वही लेडी इधर जा रही है अगेन विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो इस केस में मैं बोलूंगा कि जो वेलोसिटी है दैट इज +2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और इस केस में मैं बोलूंगा वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज -2 मीटर पर सेकेंड। ये जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो आप देखें जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात, तो स्पीड को मैं हमेशा +2 ही बोल रहा हूं क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी होती। वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात करनी होती है, इसलिए +2 और -2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों केसेस में लेडी की स्पीड सेम है, स्पीड को हम सेम बोले, लेकिन वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। क्यों वेलोसिटी डिफरेंट है? देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों केस में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। यहां पे वेलोसिटी 2 है राइट की तरफ, यहां पे वेलोसिटी 2 है लेफ्ट की तरफ, तो डायरेक्शन अलग होने से वेलोसिटी को हम डिफरेंट बोलेंगे। ये हमने वेक्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट देखा है। और एक और फाइनल थिंग जो कि शायद हमने कैलकुलस में देख रखा है कि वेलोसिटी तो दो तरीके की हो गई, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कहीं पे वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी बोला जा रहा है, ये बोला नहीं जा रहा है कि एवरेज है या इंस्टैंटेनियस है, तो कौन सी वेलोसिटी समझेंगे इसको हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी समझेंगे। अगर सिर्फ वेलोसिटी बोल रहे हैं तो हम उसको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी समझेंगे। वैसे कहीं पे अगर सिर्फ स्पीड वर्ड लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात की जा रही है, ठीक। एक और पॉइंट मैं आपको इंटरेस्टिंग से बताता हूं कि एवरेज स्पीड जो होता है हमने देखा है कि हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हमने देखा है कैसे होता है, हमने देखा है बीच में इक्वलिटी साइन सिर्फ तब आता है ओनली इफ ऑब्जेक्ट्स मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न। ओनली इफ मतलब ये इक्वलिटी साइन सिर्फ तब आता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में, और वो भी कोई यू टर्न लिए बिना। ये तो बात हो गई एवरेज की। अगर हम इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात करें तो वेरी इंटरेस्टिंगली इंस्टैंटेनियस स्पीड जो होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है, हमेशा इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे हमेशा इक्वल टू आता है इंस्टैंटेनियस वाले केस में, हमेशा। ऐसा क्यों होता है इसको आप कई तरीके से सोच सकते हो। मतलब एक क्रूड सा तरीका इसको सोचने का ये हो सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व पाथ में मूव कर रहा है, मान लो ऐसे टेढ़े पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंस्टैंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी तो बहुत छोटे टाइम पे कैलकुलेट किए जाते हैं और उस छोटे टाइम में बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल होता है dt टाइम में, उस dt टाइम में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल होता है। तो मैं सोच सकते हैं कि उस छोटे से टाइम में इतना कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कि उस छोटे से डिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। और अगर हम उस छोटे से डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर रहे हैं तो हो गया ना ये वाला केस, सही है। देखो पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हालांकि एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे जो कि ज्यादा ऑथेंटिक है, बट ये तरीका ये है कि इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी तो बहुत छोटे से टाइम पे कैलकुलेट होता है। उस छोटे से टाइम में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, इतना थोड़ा होगा वो डिस्टेंस कि उस डिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। और एक बार हमने इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ले लिया तो फिर तो यही वाला केस हो गया ना। और जहां तक यू टर्न लेने की बात है, तो फिर से हम बोल सकते हैं कि dt टाइम इतना छोटा होता है कि इतने छोटे टाइम में यू टर्न नहीं लिया जा सकता। तो जब भी हम इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तो ये कंडीशन हम मान सकते हैं कि मीट हो रही होगी, और इसलिए ये इक्वलिटी यहां पे हमेशा आती है। एक और तरीके से मैं ये बात प्रूव करूंगा। सपोज छोड़ो एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है, इस सर्किल का एक आर्क मैंने बनाया है, पूरा सर्किल नहीं बनाया है, इस सर्किल पे चलते हुए वो P1 पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है, और कुछ उसको टाइम लगता है, से 2 सेकंड उसको टाइम लगता है, ठीक। अब हम उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो तो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये कर्व डिस्टेंस जो होगा दैट इज ए P1 कर्व डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो भी 2 सेकंड, ठीक। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करना नहीं चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा,
एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना पड़ेगा, टाइम तो 2 सेकंड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए से P1 तक आने में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ध्यान दें, ये जो स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, आप समझ रहे होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए से P1 तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो आप ध्यान दें, स्पीड लिखते टाइम मैंने ए से P1 तक का कर्व डिस्टेंस लिया है, कर्व डिस्टेंस, और वेलोसिटी लिखते टाइम ए से P1 तक का डिस्प्लेसमेंट लिया है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, ऑब्वियसली यहां पे कर्व डिस्टेंस और यहां पे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ली गई है, इसलिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने मेजरमेंट का टाइम डिक्रीज कर रहे हैं। सपोज करो हम सिर्फ पहले 2 सेकंड तक ऑब्जर्व कर रहे थे मोशन को, अब हम सिर्फ 1 ही सेकंड तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ए से चल के ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हो सकता है बस यहीं तक पहुंचाओ 1 सेकंड में, ठीक, तो बस यहीं तक आया P2 तक। फिर सेकंड में वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कहानी रिपीट करूं, तो एवरेज स्पीड को मैं लिखूंगा ए P2 कर्व डिवाइड बाय 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड पे है। और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी दिस डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसको मैं लिखूंगा ए P2 स्ट्रेट डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 1। फिर से ये दोनों बराबर नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब सपोज करो मैं अपना टाइम इंटरवल और छोटा कर रहा हूं, सपोज करो मैंने उसको 0.5 सेकंड कर दिया, ठीक है। 0.5 सेकंड में तो ये और भी कम दूर कवर कर पाया होगा, से यहां पे आया होगा P3 पॉइंट पे। तो फिर से अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा क्विकली, तो दैट विल बी ए P3 का कर्व डिस्टेंस, और अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा सो दैट विल बी, टाइम तो 0.5 हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मुझे देखना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस होगा, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक। तो ए से P3 का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक। और अभी भी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, आप क्लियरली देख सकते हो। बट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करो, जब आप P3 तक पहुंच गए हो, इस वाले थर्ड केस में, आपको यहां पे देखने में ऐसा लगेगा कि ये कर्व डिस्टेंस जो है और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। ए से P3 तक की कर्व डिस्टेंस मतलब ये, और ए से P3 तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब ये, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जैसे जैसे नीचे का ये जो डेल्टा टी है, नीचे का जो डेल्टा टी है वो मैं कम करता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं डेल्टा टी कम करता जा रहा हूं, वैसे वैसे जो डिफरेंस है एपी कर्व और एपी स्ट्रेट का वो भी छोटा होता जा रहा है, ठीक। जैसे मैं टाइम इंटरवल छोटा करता जा रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होता जा रहा है, सही, ये बात ऑब्जर्व करो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये डेल्टा टी को मैं छोटा करते करते बहुत छोटा कर दूंगा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 कर दूंगा, जब टाइम इंटरवल में बहुत छोटा लूंगा बिल्कुल टेंडिंग टू 0, तो क्या होगा कि P पॉइंट जो है वो बहुत क्लोज मूव कर जाएगा ए पॉइंट के, बहुत क्लोज मूव कर जाएगा ए पॉइंट, और उस टाइम पे एपी कर्व जो है वो टेंड करेगा एपी स्ट्रेट लाइन को, मतलब दोनों बराबर से होने लगेंगे। मैं टाइम इंटरवल कम करता जा रहा हूं, जब मैं कम करते करते ऑलमोस्ट उसको 0 टाइप कर दूंगा, तो एपी की कर्व डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होने लगेगी, और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होने लगेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी के बराबर होने लगेगी। यस, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूं तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होने लगेंगे, और डेल्टा टी को बहुत छोटा करने का मतलब है उसको dt बनाना, और उस टाइम पे इन दोनों का सेम होने को हम बोल सकते हैं कि इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बराबर हो गया। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसके पोजीशन की ये इक्वेशन दी हुई है। हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालना है t = 2 सेकंड पे, ये पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है t = 0 से लेकर t = 2 सेकंड तक। ऐसा काम हमने कैलकुलस वाले चैप्टर में भी किया है, यहां पे आपको फिर से करना है। तो बहुत सिंपल है इसको करना। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालनी है, सिर्फ वेलोसिटी हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ही होती है, तो दैट विल बी dx/dt। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट 10t। तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, और हमें किस टाइम पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, t = 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ गई, सिंपल। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक की बात हो रही है, तो टाइम तो 2 सेकंड हो गया, बेसिकली 2 - 0, ठीक। अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फाइनल पोजीशन मतलब t = 2 सेकंड पे, t = 2 सेकंड पे कितना पोजीशन होगा, दैट इज 5 × 2 का होल स्क्वायर, माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब t = 0 पे, t = 0 पे कितना पोजीशन होगा, 5 × t के जब 0 रख दिया मैंने, डिवाइड बाय 2। तो ये आप देखिए कितना आ जाएगा, 5 × 4 - 0/2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी माय एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 सेकंड टू 2 सेकंड। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये एक रोड है,
उसमें यहां ओ हमने ओरिजिन ले लिया है, इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और इधर की डायरेक्शन को नेगेटिव, और कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पर्पल पाथ पे चलता है, आगे जाता है, फिर यू टर्न लेते हुए पीछे आता है, ठीक है। कभी वो ए पॉइंट पे है, कभी बी पॉइंट पे, कभी सी पॉइंट पे, कभी डी पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स पे पोजीशन, एक्स मतलब पोजीशन, पोजीशन का क्या साइन है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बताना है, और वेलोसिटी का क्या साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट की बात करते हैं, क्या लगता है आपको ए पॉइंट पे, ए पॉइंट है पोजीशन, पोजीशन क्या लगता है आपको? देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है। ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में लोकेटेड है, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड में लोकेटेड है तो पोजीशन इज क्लियरली नेगेटिव, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। वेलोसिटी, वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ यहां पे वेलोसिटी का साइन क्या है? दिस इज स्लाइटली ट्रिकी फॉर सम पीपल। क्या लगता है? वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है। अब ध्यान देना, देखो पोजीशन इसलिए नेगेटिव थी ए पे क्योंकि ऑब्जेक्ट लोकेटेड लेफ्ट साइड में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाले साइड में, इसलिए पोजीशन नेगेटिव थी। लेकिन ये जा किधर रहा है, जा किधर रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा तो वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलेंगे। इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव। है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन वाले साइड में, इसलिए पोजीशन नेगेटिव, लेकिन जा रहा है पॉजिटिव साइड में, इसलिए वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बी पॉइंट पे आते हैं, पोजीशन। यहां पे पोजीशन पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? अब देखो क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में लोकेटेड है, और वेलोसिटी जा भी पॉजिटिव साइड में ही रहा है, ध्यान दो इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पहले भी पॉजिटिव साइड में जा रहा था, तो पॉजिटिव साइड में ही जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव। दिस वाज सिंपल। सी की बात करते हैं, पोजीशन फर्स्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में लोकेटेड है। अब देखें पोजीशन मतलब कहां लोकेटेड है, पॉजिटिव साइड में लोकेटेड है, तो पोजीशन विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी, वेलोसिटी, अब देखो जा, वेलोसिटी मतलब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इज नेगेटिव, समझ लो। अब डी फाइनल आप बताएंगे, बहुत सिंपल भी है ये। पोजीशन विल बी नेगेटिव क्योंकि वो नेगेटिव साइड में लोकेटेड है, और वो जा किधर की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी विल आल्सो बी नेगेटिव। तो इस तरीके से कुछ, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साइन में, खास करके इस केस में और इस केस में कंफ्यूज होते हैं, तो आप ध्यान रखें। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है। इसका मतलब क्या आप जानते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पोजीशन अलग होगा, सही बात है, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसका पोजीशन अलग होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम t = 0 to t = 3। t = 0 से लेकर t = 3 तक ऑब्जेक्ट का पाथ ड्रॉ करना है कि कैसे वो मूव किया, आगे गया, पीछे गया, या कभी आगे गया, कभी पीछे गया, क्या हो रहा है, वो सब ड्रॉ करके बताना। तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आप देखो कभी भी इस टाइप का काम करना हो, ट्रेजेक्ट्री पता करना हो, तो सबसे अच्छा काम होता है कि आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता कर लो, उससे ट्रेजेक्ट्री बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। कैसे मिलता है आपको पता चलेगा भी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देखिए क्या आएगा, 2 - t आएगा, डिफरेंशिएशन सीखा है हमने, ठीक। अब दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए, पहला काम तो आपने वेलोसिटी निकाल लिया, दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कब ये वेलोसिटी पॉजिटिव है और कब ये वेलोसिटी नेगेटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी का होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा होगा, नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होगा, तो ये पता करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है मतलब v > 0, अगर v > 0 है मतलब 2 - t हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आ जाएगा कि t < 2। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड से कम होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। अब नेगेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब v शुड बी लेस देन 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि 2 - t शुड बी लेस देन 0, तो हमारे पास यहां से कंडीशन आ जाएगी t > 2, मतलब t टाइम अगर 2 से ज्यादा है, टाइम 2 से ज्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव है, यानी ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, सही। ऐसा आ रहा है कुछ यहां पे। इतना पता करने के बाद आपको अब ट्रैजेक्टरी बनाने में हेल्प मिलेगी। देखो 2 सेकंड से पहले तक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि t = 0 से लेके 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रहा है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, सही। फिर जब टाइम 2 सेकंड से बढ़ जाता है, 2 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, यानी 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे की तरफ जाने लगता है, तो t = 3 तक वो पीछे जा रहा होगा। उसके बाद की कहानी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये ट्रैजेक्टरी हो गया। इसका मतलब वो पहले आगे गया, फिर 2 सेकंड पे उसने क्या किया, यू टर्न लेके पीछे आया, तो ये ट्रैजेक्टरी है इसकी, ये ट्रैजेक्टरी। इसमें ये जो t = 2 सेकंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद आप समझ रहे हो, क्योंकि ये वो पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट यू टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। इनफैक्ट यहां से हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो, इफ साइन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, if sign of velocity changes, object takes u-turn, object takes u-turn। ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है
कि इफ साइन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस ऑब्जेक्ट टेक्स टू टर्न यू टर्न। मतलब देखो 2 सेकंड के पहले तक वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी, फिर 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो जब वेलोसिटी अपना साइन चेंज करती है, साइन चेंज करती है तो यू टर्न होता है, तो यू टर्न होता है। जब वेलोसिटी अपना साइन चेंज करती है तो यू टर्न होता है। सही बात है। यहां पे साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हुआ, अगर वेलोसिटी का साइन निगेटिव से पॉजिटिव होता तो भी यही कहानी होती, यू टर्न होता। मतलब पहले निगेटिव होती वेलोसिटी की साइन, मतलब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा होता, निगेटिव नहीं होता। फिर बाद में पॉजिटिव हो जाता वेलोसिटी का साइन, तो पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अब आगे की तरफ जा रहा होता। तो इसका मतलब उसने क्या लिया, यू टर्न लिया, यहाँ पे यू टर्न। तो जब भी वेलोसिटी अपना साइन चेंज करती है यू टर्न होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल करते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी पोजीशन की क्वेश्चन दी हुई है। क्वेश्चन है ड्रॉ ट्रैजेक्टरी फ्रॉम t = 0 to 4। ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना है t = 0 से 4 तक। और इस केस में इतना ही नहीं बल्कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है इस टाइम इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रैजेक्टरी वाला काम तो करें। तो ट्रैजेक्टरी कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी ट्रैजेक्टरी तो खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया, आप करें ऐसा। आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि सबसे पहले हमें वेलोसिटी पता करनी चाहिए, तो उसके लिए हमें पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t - 3। ठीक, फिर हमें पता करना चाहिए कि कब वेलोसिटी पॉजिटिव है और कब वेलोसिटी निगेटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और निगेटिव का मतलब पीछे। ठीक है, ऐसा कन्वेंशन हम ले रहे हैं। उल्टा भी लिया जा सकता है, पॉजिटिव का मतलब ये हो सकता है कि पीछे जा रहा है और निगेटिव का मतलब आगे, बट जनरली ऐसा लेते हैं कि पॉजिटिव मतलब आगे जा रहा है और निगेटिव मतलब पीछे जा रहा है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी का पता करना है हमें, तो v > 0 होना चाहिए। इसका मतलब t - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, व्हिच मींस दैट t शुड बी ग्रेटर देन 3। तो टाइम की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा होगी, 3 सेकंड से, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी शुड बी लेस देन 0, मतलब t - 3 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब टाइम शुड बी लेस देन 3 सेकंड। ठीक, तो मुझे पता चल गया कि कब वेलोसिटी नेगेटिव है और कब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ट्रैजेक्टरी बनाना आसान है। अब देखो, जब टाइम 3 सेकंड से कम है, टाइम जब 3 सेकंड से कम है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, 3 सेकंड से कम है टाइम। इसका मतलब हुआ कि कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट जा रहा है, t = 0 पे मान लो यहां कहीं होगा और t = 3 पे यहां कहीं होगा, पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ। ठीक, और फिर जब टाइम 3 से बड़ा हो गया तो वो आगे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो जब टाइम 3 से बड़ा हो गया तो वो आगे की तरफ जा रहा है, t = 4 पे सपोज करो यहां कहीं होगा। ठीक, तो फिर से इसने यू टर्न लिया। कहां पे यू टर्न लिया, t = 3 पे, t = 3 पे यू टर्न लिया। 3 के पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी और 3 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया, तो ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया। तो ये ट्रैजेक्टरी बन गया मेरा। अब बात है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करने की। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट पता करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा आसान होता है डिस्प्लेसमेंट पता करना। तो t = 0 से 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मतलब पोजीशन है t = 4 सेकंड और इनिशियल पोजीशन मतलब पोजीशन है t = 0 सेकंड। अब t = 4 सेकंड में पोजीशन कैसे निकलेगा, t = 4 सेकंड में पोजीशन कैसे निकालेंगे? सोचो, अरे पोजीशन की इक्वेशन है ना हमारे पास, बस इससे निकालेंगे। इसमें t = 4 पुट कर देंगे, तो पोजीशन एट t = 4 अगर हम वहां से निकालेंगे, t की जगह 4 रख के, तो 4² 2। ध्यान से देखिए, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। -3 × 4 होगा, t की वैल्यू 4 रख दी मैंने। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16/2 -12 यानी कि 8 - 12 यानी -4 आ जाएगा, -4। ठीक है, -4 आ गया। और पोजीशन है t = 0 कैसे निकालेंगे, पोजीशन है t = 0, तो इसी इक्वेशन में, पोजीशन वाली इक्वेशन में t0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 0² 2 -3 × 0, तो वो 0 आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो ये है कि t = 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो x = 0 पे था, t = 0 पे पोजीशन 0 था, और t = 4 पे, t = 4 पे वो -4 पे था, t = 4 पे ऑब्जेक्ट जो है वो x = -4 पे था। सही, ठीक। तो क्लियरली डिस्प्लेसमेंट तो आ ही जाएगा यहां से, -4 देंगे यहाँ पे, -0 दैट विल बी -4, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, -4 मीटर। और यहां से भी आप देख सकते हो, बिल्कुल यहां पे बहुत फील आएगी आपको कि पहले इनिशियली यहां पे था, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 4 4 4, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 4 है। और -4 इसलिए क्योंकि एक्चुअली वो पीछे की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, ठीक, इसलिए -4। तो डिस्टेंस निकाल लिया हमने, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस निकालना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि डिस्टेंस होता क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, जो पाथ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका लेंथ, मतलब ये जो ट्रैजेक्टरी है उसका लेंथ पता करना है, उसका लेंथ। तो इस ट्रैजेक्टरी का लेंथ कैसे पता चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता चलेगा कि t = 3, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, t = 3 सेकंड, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, t = 3 सेकंड पे कैसे पता चलेगा, वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। तो उससे हम पोजीशन एट t = 3 सेकंड पता कर रहे हैं। t की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं मैं, तो 3² 2 -3 × 3। अब देखिए कितना आ जाएगा, 9/2 -9,
तो ये आ जाएगा 4.5 माइनस 9 यानी माइनस 4.5 मीटर्स। टी इक्वल 3 सेकंड पे वो x इक्वल टू माइनस 4.5 पे होगा। मेक सेंस? इसके इधर है तो माइनस 4.5। अब बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस पाथ का लेंथ निकालना है। कुछ लोग को ये निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, जबकि इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है कि इस पाथ की लेंथ क्या है। जो भी लेंथ है वही डिस्टेंस होगा। कितनी होगी सोचें आप, जरा सोचें। देखो सोचने वाली कोई खास बात ही नहीं है। यहां से यहां तक की हम बात करें स्ट्रेट, यहां से यहां तक की बात, ऊपर यहां से यहां तक की बात। देखो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू माइनस 4.5, तो ये लेंथ हो गई 4.5। फिर यहां से यहां तक की हम बात करें, ये है माइनस 4.5 और ये है माइनस 4, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, जो लेंथ है इस पाथ की, वो हो जाएगी 4.5 प्लस 0.5। ये ऊपर वाली लेंथ 4.5 प्लस नीचे वाली लेंथ दैट इज 0.5, तो ये आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज डिस्टेंस। तो मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया है। इसमें आप ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट -4 आया है और जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। दोनों बराबर नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों हमेशा बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों बराबर सिर्फ तब होते हैं जब ऑब्जेक्ट यू टर्न नहीं ले रहा हो। यहां पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ने यू टर्न लिया था, तो उसने यू टर्न लिया था, तो ये क्लियर था कि दोनों बराबर नहीं आएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखें, दोबारा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तो आपके प्रैक्टिस के लिए हाजिर है एक और क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो अब ये इक्वेशन दी हुई पोजीशन की आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता करना है, t को 1 सेकंड से 6 सेकंड तक। तो वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। आप पॉज करके इसको करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। अब मैं आपको अपना सोल्यूशन बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना एक्चुअली आसान होता है कंपेयर टू डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां फाइनल पोजीशन क्या होगा, t इक्वल टू 6 पे जो पोजीशन होगी, यानी पोजीशन एट t इक्वल टू 6। इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जो t इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन होगी, यानी पोजीशन एट t इक्वल टू 1। यानी t इक्वल टू 1 पे पोजीशन निकालना है, t इक्वल टू 6 से पोजीशन निकालना है और सबट्रैक्ट करना है। ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास आएंगी कैसे, तो आप इस इक्वेशन को देखें। ये इक्वेशन दी हुई है पोजीशन की, इसी से आएगी, तो इसी से निकालते हैं। तो अगर हम पोजीशन निकालें t इक्वल टू 1 पे, पहले t इक्वल टू 1 पे, तो क्या करना है, t की जगह पे 1 पुट करना है। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 0.5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 5.5 मीटर। ये पोजीशन आ गया t इक्वल टू 1 पे, यानी t इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। अब t इक्वल टू 4 सेकंड पे, सॉरी 6 सेकंड पे पोजीशन निकालने के लिए यहाँ पे 6 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जगह पे 6 माइनस 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ये कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है आपको। 6 इंटू 4 24 माइनस ये 36 बाई 2 दैट इज 18 प्लस 2, इसको सॉल्व करने पर देगा 8 मीटर। तो ये भी आ गया, काम हो गया हमारा। बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, 8 माइनस 5.5, तो दिस विल बी 2.5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक, अब डिस्टेंस निकालने की बारी। अब देखो डिस्टेंस निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता होगा जरा सोचो। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ, मतलब ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे या ट्रैजेक्टरी पे चल रहा होगा उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। और भाई उसका लेंथ निकालने के लिए वो पाथ या ट्रैजेक्टरी पता भी तो होनी चाहिए। अगर वो पाथ और ट्रैजेक्टरी पता हो तो लेंथ भी निकल जाएगा। तो एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ेगा, वो ट्रैजेक्टरी पता करनी पड़ेगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो हमें ट्रैजेक्टरी पता करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि उसके लिए क्या करना चाहिए, पहले वेलोसिटी निकालना चाहिए डिफरेंशिएट करके, तो वो आ जाएगा 4 माइनस टी। फिर पता करना चाहिए कि कब ये वेलोसिटी पॉजिटिव है और कब ये वेलोसिटी निगेटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि वो आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, और पीछे जा रहा है मतलब निगेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब कि 4 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन 0, विच मींस दैट टी शुड बी लेस देन 4। अगर टाइम 4 सेकंड से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। नेगेटिव के लिए वेलोसिटी शुड बी लेस देन 0, इसका मतलब 4 माइनस टी शुड बी लेस देन 0, इट मींस टी शुड बी ग्रेटर देन 4, मतलब टाइम अगर 4 सेकंड से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। अब आप आसानी से ट्रैजेक्टरी बना पाओगे। देखो आप 4 सेकंड से पहले तक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, 4 सेकंड से पहले तक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, यानी कि t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 4 तक ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से आगे जा रहा होगा। फिर जब टाइम 4 से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, पीछे ध्यान दें, पीछे कुछ इस तरीके से t इक्वल 6 तक पीछे जा रहा है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है यहाँ यू टर्न लिया। ये यू टर्न आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस में। कब यू टर्न लिया, t इक्वल टू 4 पे। क्यों t इक्वल टू 4 पे, क्योंकि आप देखो t इक्वल टू 4 के अराउंड वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये पाथ हो गया। इसी पाथ की हमें लंबाई निकालनी है। ये लेंथ आगे गया वो, फिर पीछे आया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 पे ऑब्जेक्ट कहां था वो पता होना चाहिए हमें। t इक्वल टू 1 पे वो 5.5 मीटर पे था, 5.5 मीटर, x इक्वल टू 5.5 था। t इक्वल 6 पे कहां था वो पता है हमें। देखो t इक्वल 6 पे वो 8 मीटर पे था, x इक्वल टू 8 मीटर।
हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि t को 4 पे 4 सेकंड वाले टाइम पे जब वो यू टर्न लेता था तब वो कहां पे था, तब x की क्या वैल्यू थी, ये कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आएगी 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 16 माइनस 8 प्लस 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर। 10 मीटर मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर की दूरी पे था, इस तरीके से कुछ। अब देखो 8 से ज्यादा है जो कि लॉजिकल है क्योंकि वो इधर था। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो ये पाथ की लेंथ निकालनी है बेसिकली। तो पहले तो ये ऊपर वाली लेंथ आप देखो, ऊपर वाली लेंथ ये कितनी है, ये जो मैं डॉटेड से बना रहा हूँ ऊपर वाली लेंथ, यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 10, तो ये लेंथ कितनी हो गई 10 माइनस 5.5 दैट विल बी 4.5, ये लेंथ 4.5 होगी। और ये जो नीचे वाली लेंथ है वो निकालनी पड़ेगी, ये नीचे वाली लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे x 8 है और यहाँ पे x 10 है, तो ये तो क्लियरली 10 माइनस 8 मतलब 2 मीटर हो गया, 2 मीटर। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऊपर की लेंथ 4.5 नीचे की 2, तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा 4.5 प्लस 2 दैट इज 6.5 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल, ये हमारा आंसर है। तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमें ट्रैजेक्टरी बनाना पड़ा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फाइनली हमारे ये दो आंसर हो गए, डिस्प्लेसमेंट आ गया 2.5 और डिस्टेंस आ गया 6.5 मीटर, दोनों अलग अलग आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।